नमस्कार दोस्तों, मैं समृत राठौर अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा संविधान सभा। आज हम बात करेंगे पॉलिटी को हम बिल्कुल आसान तरीके से कैसे पढ़ते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले डालते हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका गठन संविधान सभा का गठन, यहीं पर रुक जाएंगे। संविधान सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा कैबिनेट मिशन, नाम लिख लीजिए, कैबिनेट मिशन द्वारा जुलाई 1946 में किया गया था। अब देखिए कि हमारा देश का संविधान बनने का कार्य 1946 में शुरू हो चुका था, जबकि हमारा देश 1947 में शुरू हुआ था। तो संविधान बनाने का अधिकार हमको कैसे प्राप्त हो गया था? जब हम गुलाम ही थे तो संविधान कैसे बनाए? तो हमें आपको बताते हैं, इसके पीछे छोटी सी पृष्ठभूमि है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 45 में, उसमें यूएनओ के दबाव अंग्रेज़ों के पास से और बाकी सारी चीज़ें थीं। तो ये था कि उन्हें एक संविधान बना करके तैयार करके देना था। तो हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में हमारा जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था। अब क्या था कि इसमें जो मेंबर्स हैं, मेंबर बोले तो सदस्य, तो सदस्य कितने थे? अगर संविधान सभा का गठन हुआ है तो सदस्य भी होंगे। तो सदस्य जो थे उस समय 389 यानी 389 कुल सदस्य थे। ये इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ऐसे करके ऐसे देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये था 292 और 92 और 4, 292 इतने। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 4 3 7 93 है, सॉरी, हाँ। तो ये क्या थे हमारे 293 थे हमारे ब्रिटिश प्रांत, और ये थे हमारी देसी रियासत। आप समझ रहे होंगे, राजा और महाराजाओं का रियासत, राजा और महाराजाओं का अधिकार था उस समय। छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी जो बाद में मिलाई गई थी। जैसे हम आपको 2-4 रियासत के नाम बता देता हूँ, जैसे जूनागढ़ रियासत थी, भोपाल रियासत थी, आंध्र प्रदेश रियासत, हैदराबाद रियासत थी, और बाद में ये कश्मीर भी रियासत थी, सो बाद में मिलाया गया। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इसमें मिलाई गई थी। और जो 4 थे वो थे हमारे कमिश्नरी, अगर हम उसको कहते हैं चीफ कमिश्नरी। इस तरीके से हमारे पास जो सदस्य थे वो अलग अलग तरीके से 293 और 92 और 4, इन सबको मिला करके जो हमारा बने थे 389। तो ये 389 सदस्य हमारे तैयार हो गए थे। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो पहली बैठक थी, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और किनकी अध्यक्षता में हुई थी? उसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब अगली डेट देखेंगे। पहली बैठक हो गई हमारी 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई हमारी 11 दिसंबर 1946 को। इसकी दो अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष थे हमारे अध्यक्ष
थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम बाद में प्रथम राष्ट्रपति के नाम से भी जानते हैं। इनका भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है, किसी दिन हम आपको पॉलिटिकल किस्से में आपको अलग से बताएंगे कि ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो अपनी ही शादी में पालकी में सो गए थे। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं, बिहार के जीरामई जिले के थे। इनको बनाया गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 9 दिसंबर और 11 दिसंबर मात्र 2 दिन के लिए ये बनाए गए थे। तो यहाँ पर क्या है, इनके साथ था अस्थायी अध्यक्ष। ये थे अस्थायी अध्यक्ष और ये थे स्थायी अध्यक्ष। समझ में आया? अब उस समय हमारे देश में 2 प्रकार की पार्टियां थीं। अस्थायी अध्यक्ष, इसका जो विरोध था वो मुस्लिम लीग ने इनका विरोध किया था, इसलिए फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बनाए गए थे। अब वो पार्टियां क्या थीं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो 399 जो सदस्य बनाए थे, 389 इनकी कहानी थी वो देखें। 389 सदस्य जो थे वो हमारे देश में 2 पार्टियां थीं। नंबर 1 कांग्रेस, आप जानते हैं आप अच्छे से, और नंबर 2 मुस्लिम लीग। अब देखिए यहाँ इन 2 पार्टियों के थे जो सबसे ज़्यादा सदस्य थे वो हमारे कांग्रेस के थे और दूसरे जो थे मुस्लिम लीग के थे। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने थोड़ा विरोध जताया था। तो फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सदस्य बनाए गए थे। अब इसके बाद और एक और चीज़ वहाँ पर हम आपको एक और बता दे रहे हैं कि उस समय जो हमारा जो बंटवारा था वो 3 तरीके से था। नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 सिख और नंबर 3 सामान्य। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है कि उस समय हमारा पूरा भारत 3 तरीके से डिवाइड था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम एक प्रजाति, सिख दूसरी और बाकी सभी को एक में रखा गया था, उसका नाम था सामान्य। तो ये बात हो गई। इतनी बात आपको सब पूरी बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं इसके बाद अगली डेट। दिखाई दे रहा है आपको 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को एक घटना हुई, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बाद में देश का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, जवाहरलाल नेहरू। ये क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। 3 डेट समझ में आई। डेट देखिए 9 दिसंबर 1946, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए दूसरी बैठक कब हुई, तो स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बात है 13 दिसंबर 1946 को क्या घटना हुई थी, यानी ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कई बार कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था और कब आया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि हमारा जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से उसको बनाया जाए और उसका मोटो क्या है। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव था वही बाद में हमारे संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। तो इसे लेके आए थे। एक और डेट इसमें खास ध्यान रखेंगे, 22 जनवरी। अब आप देखेंगे ईयर बदल चुकी है, 1947 करेंगे, सिस्टम से याद रखेंगे। 22 जनवरी को यह जो उद्देश्य था, प्रस्ताव था, वो पास हो गया। तो 4 डेट आपके सामने हो गई। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव कैसा हो गया? पारित हो गया। तो वो पारित, हाँ कंटिन्यू। तो ये हमारे पास 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 22 जनवरी, ये 4 चीज़ें हमारे पास हो गई। जवाहरलाल नेहरू ने हमारे पास किया था और वो बिल पास हो गया। कैबिनेट मिशन एक ऐसी थी कि संविधान को बनाने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक कमिटी थी जो भारत में भेजी गई थी, जिसमें कुछ सदस्य बनाए के भेजे गए थे और ये कहा गया था भारत का संविधान तैयार करवाओ, क्योंकि उनको भी भारत छोड़ना था। यूएनओ का दबाव 1945 का प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके दबाव था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट की। अब हमारा जब संविधान बना है और ये सारे काम हुए हैं,
तो इस सारी चीज़ों में क्या क्या घटनाएं हुई हैं आपको सिलसिलेवार बताते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बात कर ली वो हमने कर ली। अब बात करते हैं जब ये संविधान बना है तो कुछ समितियाँ भी थी। तो पहली जो एक समिति ही जिसका नाम है हम लिखते हैं सलाहकारी समिति, क्योंकि समिति में से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सलाहकार पूरे निर्माण में सलाहकारी समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे बी.एन. राव। आपसे सीधा क्वेश्चन हमने कई बार देखा एग्जाम में होता है कि पूछ लिया संविधान सभा के सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो थे हमारे बी.एन. राव। इसके अलावा जो हमारा पूरा संविधान निर्माण हुआ, संविधान निर्माण में 13 समितियां बनी। 13 समितियों में से कुछ हम आपको प्रमुख बता देते हैं। नंबर 1 जैसे हमने बताया, पहले है एक संचालन समिति। संचालन समिति नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। संचालन समिति का मतलब है कि पूरे संविधान का संचालन कैसे होगा, क्या होगा। तो संचालन समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके भी संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनके ही नेतृत्व में ये सारा काम किया गया था, पहली चीज। दूसरी, प्रांत संचालन समिति। प्रांत समिति लिख दीजिएगा। प्रांत समिति जो थी, जो आप समझते हैं कि हमारा देश था उसमें एकीकरण की बहुत ज़रूरत थी, छोटी छोटी रियासतें थी, वो उसको भारत के लोकतंत्र में मिलाना था। अब वो भारत के लोकतंत्र में मिलाने के लिए प्रांत समिति तैयार की गई। इसकी जिम्मेदारी नेतृत्व किन्हें दिया गया? वो दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बाद में 1950 तक हमारे गृह मंत्री रूप में कार्य करते रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी गुजरात में मूर्ति बनी हुई है, खूब आप जानते हैं। नंबर 3 तो संचालन समिति हो गई और प्रांत समिति हो गई। एक और है संघ समिति। संघ समिति, आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में संघ शब्द पढ़ेंगे तो संघ से यहाँ पर जो मतलब होता है केंद्र। तो केंद्र की जो थी पूरे देश का जो संचालन जो कर रहा था संघ समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। तो इनके संबंध में पूरा बना गया। एक आती है चौथी जो हम आपको बताने वाले हैं, वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप का मतलब क्या? हाँ, अभी बता रहे हैं हम आपको, अम्बेडकर। प्रारूप समिति का मतलब हो गया ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी हमारा जो बनाया गया है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता भी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अक्सर क्या गलती कर देते हैं, संविधान से संबंधित समिति का किसी का भी अध्यक्ष पूछ लें तो अक्सर सबके मुंह से यही निकल जाता है या लिख कर आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं, प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू हैं। पूरा संविधान सभा गठित थी, उसमें अलग अलग समितियाँ थी, तो अलग अलग उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। अब दूसरी बात यहाँ थी, इतनी बात आपकी समझ में आई। जब इतना सारा काम हुआ तो इतने सारे काम में हुआ क्या, वो हम आपको बताते हैं, देखते जाइएगा। तो इतना समय लगा। अब बात करते हैं कि संविधान बनने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर बात करते हैं समय। तो समय आप जानते हैं, अक्सर कई बार क्वेश्चनों में पूछ लिया गया है, पेपर में आप देखने को मिल ही जाता है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा। तो इसको 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। बड़ा लंबा समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल, यानी 12 दिन कम। अब देखेंगे जरा
कि इसमें हुआ क्या, इतना लंबा समय क्यों लगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम 200 साल गुलामी पहले कर चुके थे और हमारे उस समय के राजनीतिक थे, विशेषज्ञ थे, वो ये चाहते थे कि देश का संविधान इतना मजबूत और सशक्त होना चाहिए ताकि कोई भी आगे इस प्रकार की उठाने की जहमत न कर पाए कि संविधान से ऊपर निकल जाए। समय लगे कोई बात नहीं है, समय लग जाए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि संविधान हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया जाए और ऐसा मजबूत बने हमारा देश जो बढ़िया लोकतंत्र में पहचाना जाए। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारा देश है भारत, वो सबसे मजबूत लोकतंत्र में दिखाई देता है। तो ये समय पूछ लिया गया। अब इसके बाद जब बना तो क्या था, इसमें दूसरी चीज़ बताएंगे। तो जब लागू, एक डेट याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949, इस डेट को और याद रखें। जब संविधान बनकर के तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान लागू कर दिया गया, संविधान पारित, और इसको लिखते हैं अंगीकृत भी कर दिया गया। अब सवाल ये है कि अगर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया तो 50 को क्या हुआ, यहाँ पर भी बात समझ लेंगे। 26 नवंबर 1950 को 15 अनुच्छेद, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल ही पारित किए गए थे जिससे कि संविधान चालू कर दिया गया था। उसके बाद जितने भी बाकी रह गए थे वो 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू किया गया था। इसमें से मुख्य थे, जैसे नागरिकता संबंधी है, अधिकार संबंधी जितने भी थे वो पहले कर दिए गए थे। अब अगली बात, 26 नवंबर से 26 दिसंबर और 26 जनवरी, ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी, अब ईयर बदल चुकी है तो कितनी हो गई है, 1950। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। पूरी तरीके से लागू करने का मतलब है इसको हम गणतंत्र, क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे देश में मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। अब इतना सब कुछ हुआ, उसके पीछे क्या था, इतना 2 समय लगा या कुछ बना, तो उसमें क्या हुआ वो देखेंगे यहाँ पर। इसको मिटा देते हैं, आप आराम से कर लीजिएगा। इसमें 395 अनुच्छेद तैयार हुए, 22 भाग और 8 अनुसूची। हम इसको आपको बताएंगे। 395 अनुच्छेद आप देख रहे हैं आज भी, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। मूल संविधान से 4 अनुसूची और बढ़ गई, अब 12 अनुसूची हैं वर्तमान में ये बढ़ गई हैं। हालांकि इसमें भी कुछ इंक्रीजमेंट हो गया है, वो क और का मतलब ये होता है कि जितने भी भाग थे कुछ उसमें अलग जोड़ करके ए करके जोड़ दिया गया है, करीब 25 हो गए हैं। तो ये हमारे पास पूरा संविधान सब कुछ तैयार हुआ था। इसके बाद अब बात आती है संविधान के बाद, इतनी बात आ गई। अब ये था कि जब संविधान तो 46 में ही बनना शुरू हो गया था, संविधान जब 46 में बनना शुरू हो गया था तो पाकिस्तान हमारा देश शामिल था। पाकिस्तान जब शामिल था तो पाकिस्तान जब खाली हुआ, हमारा देश का विभाजन हुआ, तो 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो ये था कि ये संविधान क्या उसने अपना अलग बनाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, टोटल जो सदस्य संख्या थी हमारे पास 389 थी। जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो हमारे पास सदस्य संख्या 299 रह गई थी। तो इतनी बात हमने आपको बता दी आज के लिए। और दूसरी एक और चीज़ थी कि इसमें जो सदस्य चुन के आए थे उनको चयन नहीं होता था, उनका जो चुनाव नहीं होता था, क्योंकि लोकतंत्र नहीं था उस समय ठीक से, तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ मनोनयन होके आते थे, मनोनीत करके आते थे। इसको मैं बता देता हूँ कि वो मैंने आपको पहले ही बताया, 10 लाख की आबादी में एक सदस्य चुन लिया जाता था सर्व समाज से। तो ये बात हुई, जिसमें एक उदाहरण आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
भीमराव अंबेडकर जो थे वो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? बंगाल से। इसी तरीके से अलग अलग रियासतों से, छोटी छोटी रियासतों से, बड़ी बड़ी रियासतों से अपने अपने जगह से सदस्य मिलाकर के सदस्य हमारे 389 कर दिए गए थे और सारे 10 मिलाकर इनको जोड़ दिया गया था। तो हमने आज जितने भी असेंबली से संबंधित जितने भी आपकी बेसिक जानकारी थी वो संविधान सभा की पूरी बता दी। अब इसकी जो अगली जानकारी है वो हम आपको अब धीरे धीरे इससे संबंधित मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और भी जितने भी हैं राष्ट्रपति, वो हम धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट सिलसिलेवार पढ़ते रहेंगे। तो आज आप इन्हें अच्छे तरीके से आप ढंग से पढ़ लेंगे और आप करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।